नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक गणगौर की। 2025 में गणगौर का उत्सव कब मनाया जाएगा, इसका महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही हम इस त्योहार से जुड़ी कुछ रोचक कहानियों और मान्यताओं पर भी चर्चा करेंगे। संस्कृति और सभ्यता की भूमि भारत में अनेकों व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक व्रत और उत्सव गणगौर का है, जो कि पारंपरिक रूप से राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन इसकी महत्ता पूरे देश में है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि गणगौर क्या है तथा इसकी मान्यता के साथ साथ इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। गणगौर माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये त्योहार मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और ये विवाहित महिलाओं के लिए पति की लंबी आयु और सौभाग्य की कामना का प्रतीक है। अविवाहित युवतियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। गणगौर का इतिहास सदियों पुराना है और यह हमारी संस्कृति और परंपराओं का एक अभिन्न हिस्सा है। गणगौर पूजा 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। 2025 में गणगौर पूजा 31 मार्च सोमवार को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि 31 मार्च को सुबह 9:11 बजे से शुरू होगी और 1 अप्रैल को सुबह 5:42 बजे तक रहेगी। इस दौरान आप अपनी सुविधानुसार पूजा कर सकते हैं। गणगौर व्रत विधि। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। गणगौर यानी भगवान शिव और माता गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं। देवी पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। भगवान शिव और माता गौरी को चंदन, अक्षत, रोली, कुमकुम लगाएं। धूप, दीप, फल, मिठाई का भोग लगाएं और दूर्वा अर्पित करें। एक थाल में चांदी का सिक्का, सुपारी, पान, दूध, दही, गंगाजल, हल्दी, कुमकुम, दूर्वा डालकर सुहाग जल तैयार करें। फिर कुछ दूर्वा को हाथों में लेकर इस सुहाग जल को भगवान शिव और माता गौरी पर छिड़के। इसके बाद भगवान शिव और देवी गौरी का ध्यान करते हुए इस सुहाग जल को घर के सदस्यों पर छिड़के। भगवान शिव और गौरी माता को चूरमे का भोग लगाएं। गणगौर पूजा का महत्व। विस्तृत जानकारी। गणगौर का अर्थ है गण यानी शिव और गौर यानी पार्वती। इस त्योहार में महिलाएं माता पार्वती, गौरी की पूजा करती है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ये त्योहार हमें बताता है कि सच्ची श्रद्धा और तपस्या से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ये भी माना जाता है कि गणगौर की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में समृद्धि आती है। ये त्योहार हमें पारिवारिक मूल्यों और प्रेम के महत्व को भी सिखाता है। गणगौर पूजा 16 दिनों तक चलती है। महिलाएं मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां बनाती हैं और उन्हें सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाती है। प्रतिदिन महिलाएं इन मूर्तियों की पूजा करती हैं। उन्हें ताजे फूल, फल, मिठाई और विशेष रूप से बनाए गए पकवान अर्पित करती है। महिलाएं पारंपरिक गणगौर गीत गाती है और नृत्य करती है, जिससे वातावरण भक्तिमय और आनंदमय हो जाता है। गणगौर के अंतिम दिन मूर्तियों को भव्य जुलूस के साथ पानी में विसर्जित किया जाता है। गणगौर पूजा से जुड़ी कहानियाँ और मान्यताएं। गणगौर पूजा से जुड़ी कई रोचक कहानियाँ और मान्यताएं हैं, जैसे कि एक कहानी के अनुसार माता पार्वती ने गणगौर के दौरान अपनी सखियों को सुहाग का सामान बांटा था, इसलिए इस दिन सुहाग की वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। ये भी माना जाता है कि गणगौर की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। कई महिलाएं इस दिन विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। दोस्तों, गणगौर एक रंगीन और उत्साहपूर्ण त्योहार है, जो हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है। इस त्योहार में भाग लेकर हम न केवल माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशियाँ भी बांट सकते हैं। गणगौर की पूजा विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से की जाती है, इसलिए आप अपने स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार पूजा में भाग ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्वीकरण। हम ये दावा नहीं करते कि इस लेख में दी गई जानकारी पूरी तरह सत्य और प्रामाणिक है। विवरण और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करना आवश्यक है।